हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल 40,000 उसे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो क्या ये वाकई ब्रेक हो जाएगा, और अगर होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑल्ट कॉइन पे एंड बिटकॉइन पे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो, या फिर मुझे support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट कर सकते हो, जिसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑलरेडी ऑनगोइंग है academy.cryptoinsiderta.com पे। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ पे बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होता हुआ दिख रहा है अभी इस वक्त। कल के क्लोज़र के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, उससे पहले कल के क्लोज़र की बात करूँ, मैं सबसे पहले आपको लेके चलना चाहूँगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड बात करते हैं क्या हुआ है पिछले कुछ आवर्स में। कल मैंने आपको कहा था कि वी माइट सी रेजिस्टेंस नियर बाय 42,300 से लेके 43,500 के नियर बाय, और इस रेंज में हमारा बिटकॉइन गया। बहुत अच्छी बात थी, वो एज एक्सपेक्टेड गया। लेकिन 43,500 के नियर बाय कल जो पीक आया वो यही था 43,518, वहाँ से रिजेक्ट होता हुआ दिखा है। और जब वो रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पे कैंडल होल्ड नहीं कर पाया। लगभग सुबह 1:30 के राउंड में आपको दिखेगा कैंडल बहुत तेज़ी से ब्रेक हुआ है, ऑलमोस्ट 3.5% का डाउनवर्ड मूव दिखाया, और उसने वापस से डाउन साइड मूव दिखाया। और वही नहीं, एक इंपॉर्टेंट जोन जो हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ था 41,500 के नियर बाय, वो लेवल भी हमने ब्रेक कर दिया। और यहीं नहीं रुका है, मैंने आपको कहा था 40,000, वो लेवल भी फिलहाल ब्रेक करता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मोमेंटम आ सकता है आने वाले आवर्स में। क्विक आवर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली अभी सब कुछ निगेटिव बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब इतना बड़ा मोमेंटम आता है चार्ट पे विथ वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। ओवरऑल 1 डे के चार्ट पे जरूर वॉल्यूम की बात करूंगा, बट 1 आवर के चार्ट पे काफ़ी तेज़ी से हमने मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाया। ऐसा क्यों हुआ है उसकी बात जरूर करूंगा। उससे पहले मैं VPVR चार्ट को थोड़ी देर के लिए ऑफ करना चाहूँगा। एंड लेट मी सो यू द नेक्स्ट 4 आवर चार्ट, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ये क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पे सीधा सीधा अगर देखोगे तो हम बिल्कुल ट्रैक पे थे, अनलेस अनटिल कल के लगभग मैंने आपको कहा कि कल लेट इवनिंग आवर्स या लेट नाइट के बाद हम रिजेक्शन होता हुआ देखा हमने बिटकॉइन के प्राइस में, एंड वो लेवल 50 के आसपास सपोर्ट नहीं दिया, हमें ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे किस वजह से ये नीचे गया इतना क्विक, वो तो शायद मार्केट में न्यूज़ जब कंफर्म होगी तभी पता चलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला कि 4 आवर के चार्ट पे हमें पिछले 2 कैंडल्स जब से नीचे गए हैं वॉल्यूम देखने को मिला है, यानी सेल ऑफ अच्छा खासा हुआ है। कैंडल हेल्दी नहीं दिख रहा है। हम जो लेवल ब्रेक कर दिए हैं 4 आवर के चार्ट पे, वो रिसेंटली जो अभी पीक आया था वो भी ब्रेक कर दिया। फिलहाल एक चीज़ जरूर पॉजिटिव बना हुआ है, वो है जो करंट लेवल अभी हमारा क्लोजर है। अभी कैंडल का क्लोजर लगभग 32 मिनट में होने वाला है, तो अगले 32 मिनट्स में अगर हम 40,000 के ऊपर चले जाते हैं तो अगेन से अच्छी बात है, और वो कहा जाएगा नॉर्मल हो रहा है चार्ट पे। कोई अनएक्सपेक्टेड हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वाले लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40,000 के नियर बाय जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्राइस रेंज हमें हिट करता हुआ दिखा है वो दिखा है लगभग अभी तक जो लोएस्ट गया है $39,188। और यहाँ पे अगर आप डाउन ट्रेंड लाइन को देखोगे, काइंड ऑफ जो फॉलिंग वेज बना, फॉलिंग वेज हमेशा ही बुलिश होता है, लेकिन फॉलिंग वेज का जो लास्ट सपोर्ट लाइन है वो, अगर मैं बात करूं अभी के टाइम में आज की डेट में, तो 38,800 के आसपास बना हुआ अभी भी। कहाँ मैं 40,000 के आसपास बोल रहा था कि नहीं जाना चाहिए, फिर से 40,000 के बिलो गया। और मैंने एक बात जरूर कही थी कि 40,000 के बिलो जाएगा तो चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो हमें ब्लीड करता हुआ दिखेगा। इसीलिए जो भी गेन होता है ना, उस पर आप स्टॉप लॉस जरूर यूज़ करो। तो आई एम श्योर आप लोग वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होंगे अगर आप सेव करना चाहते हो अपना BTC भी, चाहे आप USD डॉलर में ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे 40,000 गया है,
बिटकॉइन ब्रेक किया है वैसे ही सारे ऑल्ट कॉइन आपको ब्रेक करते हुए दिखे हैं। इस वक्त काफ़ी तेज़ी से नीचे कैंडल जाता हुआ दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आपको कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा होगा। अभी फॉलिंग वेज जो है बिल्कुल ही नीचे का सपोर्ट लाइन हमारा 38,800 लेवल टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर बिटकॉइन डेली चार्ट पे 38,000 या फिर 39,000 के बिलो क्लोजर ले लेता है, इनफैक्ट मैं कहूँगा 38,500 इज़ द बेस्ट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक ले लेता है और इसके नीचे क्लोजर ले लेता है तो मैं आपको जो बात कह रहा था कि 40,000 के बिलो हमें नहीं जाना, नहीं तो हमारे आने वाले दिन भी बहुत ख़राब हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए, तो उसकी तरफ हम कदम बढ़ा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमें मेक श्योर करना होगा कि 4 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट 38,800 का लेवल हम ब्रेक ना करें। इस वक्त हम 38,800 लेवल ऑलरेडी रीटेस्ट कर लिए हैं और यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर हो, टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी इंडिकेटर हो, सब निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी अभी आपको क्लियर कट दिखा रहे हैं कि रिजेक्शन हुआ और पिछले जो 2 या 3 कैंडल है वो बैक टू बैक रिजेक्शन था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने ट्रेड जो भी ओपन करते हो, अगर ट्रेडिंग करते हो तो ज़रूर स्टॉप लॉस लगा के रखो। और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि अगर 40,000 के नीचे जाता है तो मार्केट हमें बहुत यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेक और लंबा खिंच सकता है, हो सकता है मामला 1-1.5 महीने और खिंच जाए। तो ये चीज़ हमें बाउंस मिलना चाहिए यहाँ पे जिस लेवल पे अभी हम हैं। इसी वक्त $38,750 ऑलरेडी हमने रीटेस्ट कर लिया। तो इस पे हमारा सपोर्ट क्या कहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहता है, वो क्विकली से देख लेते हैं 1 डे के चार्ट पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बाउंस कहाँ पे मिलेगा या फिर हमारा जो ये डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म कहाँ पे होगा। अभी तक मैंने आपको कहा था कि हम लोग मई की तरह बिहेव कर रहे हैं और मई का कैंडल आप देखोगे तो बिल्कुल लोअर लो बनाया था और लोअर लो जो ये मिडिल लाइन था उसके नीचे नहीं गया था मार्केट। जरूर डेली क्लोजर जरूर हुआ था डेली चार्ट पे, यहाँ पे विक था, यहाँ पे क्लोजर है। तो यहाँ पे अभी विक ही नहीं हमारा, अभी इनफैक्ट अभी डेली कैंडल हमारा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो इसका क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो भी ऑल्ट कॉइन में आप प्रॉफिट में हो यार, जो भी अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बोला था उस पर आप होपफुली कि स्टॉप लॉस लगा के रखे हो, और अगर नहीं लगा के रखे हो तो अगर प्रॉफिट में तो ज़रूर सेल ऑफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल के बाद ब्रेक करता है ना 40,000 के बिलो ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन ब्लीड कर रहे होंगे, यहाँ पे और ज़्यादा ब्लीड करते हुए दिख जाएंगे अगर ये लेवल ब्रेक करता। और 38,400 के बिलो, 38,500 के बिलो अगर डेली क्लोजर मिल जाता, 4 आवर के ऊपर क्लोजर बैक टू बैक 2 या 3 कैंडल मिल जाता गाइस, वी आर गोइंग टू सी अनदर 1.5 मंथ एटलीस्ट जो हमारे बिटकॉइन के लिए सही नहीं होगा। ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो उसकी बात मैं ज़रूर करूंगा कि आने वाले डेज में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग वेज है और फॉलिंग वेज जो होता है हमेशा बुलिश पैटर्न होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। और ये पैटर्न अगर ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ होता है तो ज़रूर हमारा जो टारगेट है वो 69,000 या उसके ऊपर है। बट यहाँ पे अभी इस वक्त क्या हो रहा है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से हमें यहाँ से अब कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड चले जाना चाहिए। लेकिन 1 डे के चार्ट पे आरएसआई क्या कह रहा है? आरएसआई काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया है और अभी भी जो मैं कह रहा था कि यहाँ से हमें ओवरऑल जो है ये वाला सपोर्ट लाइन हमें ब्रेक नहीं करना और 30 के बिलो हम 30 के आसपास हम जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त जिस लेवल का ग्रोथ हमें देखने को मिला नेगेटिव साइड, उस हिसाब से ज़रूर हम 27 के बिलो चले गए इस टाइम। लास्ट टाइम ऐसा आरएसआई पे कब हुआ था वो देख लेते हैं क्विकली। मई के मंथ में अगर देखोगे तो मई के मंथ में हम आरएसआई वाइज 23.64 तक चले गए थे, जो कि पिछले लगभग कह सकते हो मार्च 2020 के बाद से हायर लो बना के रखा था। और यहाँ पे अभी इस वक्त हम जरूर 26.55 है, लेकिन ये याद रखना है कि ये क्लोजर है और यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, अभी जस्ट डे स्टार्ट हुआ है। तो डे क्लोजर के साथ हो सकता है कि मार्केट वापस से रिकवर कर जाए, तो ये क्लोजर हो सकता है 30 के आसपास देखने को मिले। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आता, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, अपने कॉल खुद से नहीं ले पाते हो, तो मैं कहूँगा मार्केट से दूर रहो। अभी इस वक्त ना आपको कोई एंट्री ओपन करना चाहिए इस वक्त और ना ही कोई एग्जिट करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी देखते हो कि मार्केट यहाँ पे रिकवर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। अगर आप किसी भी ट्रेड में डेफिनेटली मेरी बात अगर सुन रहे होगे आप लोग ध्यान से कि अभी जितने भी मैंने 4 या 5 ऑल्ट कॉइन बताए सब में मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे अपसाइड जाता है, आपको चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बिटकॉइन 40,000 ब्रेक करता है तो हम ब्लीड करेंगे चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। और ऐसा कुछ ही दिख रहा है अभी इस वक्त होते हुआ और ये लेवल हम ब्रेक करते हुए देख रहे हैं। तो अगर आज का कैंडल जो है 38,500 के बिलो कहीं पे भी क्लोजर लेता है गाइस, आने वाले जो डेज हैं
वो और ज़्यादा हमें बिटकॉइन में एटलीस्ट रुला सकता है। और हम एटलीस्ट एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये सपोर्ट से हमें ज़रूर अपसाइड मूव देखना चाहिए, वहाँ से वही लेवल पे हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। और ये ब्रेक के पास अगर क्लोज़र मिल जाता है, कैंडल वीकली कैंडल क्लोज़र मिल जाता है, ये अच्छा नहीं होगा संकेत। और आने वाले कुछ दिनों में वो भी कंफर्म हो जाएगा कि फर्दर ये कहाँ तक और डाउन जा सकता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। यहाँ पे एक जरूर मैं एक चीज़ ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा, वीपीवीआर पे क्या कहता है। ओवरऑल आप वनडे के चार्ट पे देखोगे वीपीवीआर का पोजीशनिंग, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि जिस जगह पे हम हैं हैवी सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। चार्ट पे आप देखोगे वीपीवीआर पे हाईएस्ट सपोर्ट जो है 38,000 के बिलो बना हुआ है। तो इस लेवल के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे ज़रूर बाउंस बैक एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन ये बाउंस बैक कुछ ऐसा होना चाहिए कि अल्टीमेटली कैंडल जो है हमारा बुलिश क्लोज होता हुआ दिखे आने वाले 2-3 दिन में, तभी हम कह सकते हैं। अगर ये रीटेस्ट करके वापस से फर्दर फेल होता है, दैट इज़ टोटली नॉट गुड फॉर बिटकॉइन एट ऑल। एटलीस्ट आने वाले जो 1.5 महीने 2 महीने होंगे उस टर्म में अगर ऐसा कुछ हो रहा है अभी और ये चीज़ कंफर्म होता है इस वक्त, अगर होता है तभी ये सारा चीज़ आपको होता हुआ दिखेगा। और जो मिनी ऑल्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिटकॉइन को 40,000 लेवल होल्ड करना होगा। और अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो बिटकॉइन के 50,000 या 54,000 ऊपर क्रॉस करने के लिए वेट करो। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन अगर ये लेवल ब्रेक करता है और अगला जो 5 से 10 हज़ार डॉलर का रेंज है उसमें ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा ब्लीड कर जाएंगे। दिस इज़ द रियलिटी। बट क्या हमें इस लेवल से बाउंस बैक मिल सकता है? तो एज पर टीए यस, यहाँ पे हमें अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है। 38,000 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वापस से 40,000 के रेंज में क्लोजर मिल सकता है आज के डेली कैंडल। लेकिन फिलहाल इस वक्त वैसा कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है और अपने फंड के हिसाब से, फंड के बेसिस पे आप अपना प्लान कर सकते हो। यहाँ पे फॉलिंग वेज हम ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। फॉलिंग वेज जब भी ब्रेक होता है देयर इज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ चांस कि हम अपसाइड जाएं। लेकिन अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये भी आप क्लियर रख लो कि अगला जो पिछला जो बॉटम था मार्केट का वहाँ तक जा सकता है। दिस इज़ द टारगेट फॉर द करेंट सिचुएशन। एंड एक चीज़ जो बहुत ही गलत हो रहा है फिलहाल चार्ट पे, वो है जो रिसेंटली हमने 25 सितंबर के आसपास 40,000 के लेवल को देखा था, उसके नीचे हमने क्लोज़र नहीं लिया था। उसके नीचे आज का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो उसके नीचे क्लोजर मिल जाएगा, यानी कि 40,500 के बिलो, 40,600 के बिलो, जो कि वाकई अच्छा नहीं होगा बिटकॉइन के लिए आने वाले एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए। इस चीज़ को समझ के आपको चलना होगा। और यहाँ पे मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे बाउंस बैक मिलेगा आने वाले आवर्स में। 1 आवर के चार्ट पे फिर से क्विकली से चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, क्या यहाँ पे पैटर्न वाइज हमें कुछ सजेशन मिल रहा है या फिर चार्ट में कुछ दिख रहा है। यहाँ पे फिलहाल अभी इस वक्त झरने की तरह नीचे जा रहे हैं और इस वक्त आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जो ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा ब्लीड कर गया। तो इस जगह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़रूर अपसाइड मोमेंटम या फिर होल्ड करना चाहिए पोजीशन, स्पेशली जो सपोर्ट लेवल हम टेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे सूरत में हो सकता है बिटकॉइन जो है वापस से सबसे पहले 39,000 से लेकर 40,000 का लेवल टेस्ट करें आने वाले आवर्स में। एंड उसके बाद अगर वहाँ से रिजेक्शन फिर से मिलता है, जैसे कल मैंने आपको कहा था 43,500 इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर रिजेक्शन मिलता है तो वी आर गोइंग टू सी बिलो लेवल्स। तो उस सब के लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है ये मेरे दोस्त, और मार्केट के हिसाब से हमें चलना होगा, ना कि हमारे हिसाब से मार्केट चलेगा। बट ओवरऑल यहाँ पे बॉलिंजर बैंड बार बार कई दिनों से इसको लेवल को रीटेस्ट कर रहा था। मैं आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी हम अपसाइड जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट लेवल होगा 43,500 के नियर बाय होगा। एग्जैक्टली कल लेवल वो टेस्ट हुआ और वहाँ से हैवी रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हो गया निगेटिव में, और ये बहुत ही ख़राब था। और ये हैवी रिजेक्शन के साथ ही जो है, यानी कि कल के कैंडल के क्लोजर के साथ ही जो है, ये क्लियर कट नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ मूव दिखा रहा है। तो अगला सपोर्ट लेवल और फर्दर नीचे एज पर बॉलिंजर बैंड करेंटली 37,000 के आसपास है। क्या वहाँ पे जाना ज़रूरी है? तो मैंने आपको कहा कि अभी डेली क्लोजर हो सकता है अगर हमें 40,000 के ऊपर मिल जाता है तो वो चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन स्टिल वी आर नॉट सेफ अगर हम 40,000 के बिलो रहते हैं। एंड 38,600 के बिलो कहीं पे भी क्लोजर मिलता है गाइस,
वी आर टोटली अनसेफ फॉर अनदर फ्यू वीक्स एटलीस्ट फॉर बिटकॉइन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट की बात करूंगा, डोमिनेंस चार्ट इस वक्त गिरता हुआ दिख रहा है, बहुत तेजी से रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऑल दो इस रिजेक्शन की बात मैं जरूर कह रहा था कल भी आपको, अगर वनडे के चार्ट पे देखोगे तो कल का जो पीक गया है वो गया है 40.82 और मैंने आपको कहा था 40.70 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इसीलिए मैं कहूँगा ज़्यादा ना कुछ ट्रेड करो ना कुछ करो, चुपचाप बैठ के देखो। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन वापस से 40,000 के ऊपर ट्रेड करने वाला है और टुवर्ड्स 50,000 हम मूव करने वाले आने वाले 1 या 1.5 वीक के अंदर, तो जरूर आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। मेरे हिसाब से यस ये पॉसिबल है, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि हमने 40,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, उसी की वजह से मार्केट में इतना निगेटिविटी हुआ है पिछले 24-48 आवर्स में। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल 38,000 लास्ट होप है। यहाँ से अगर बाउंस बैक नहीं मिलता गाइज तो वी आर गोइंग टू सी बिलो 35,000 लेवल स्टिल पॉसिबल, और ये सब होने में अनदर 1 मंथ खराब कर सकता है बिटकॉइन। तो इस बात को समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अभी इस वक्त अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो जस्ट वेट करो जब तक बिटकॉइन 40,000 के ऊपर नहीं आ जाता एटलीस्ट। और यहाँ पे जो डोमिनेंस चार्ट है अभी इस वक्त जरूर ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट ऐसे सिचुएशन में रिकवर करने की कोशिश करता है। बीटीसी पेयर में ऑल्ट कॉइन ने अच्छा खासा रैली दिखा दिया होगा अभी थोड़ी देर के लिए, अगर आप ध्यान से किसी भी ऑल्ट कॉइन के चार्ट को देखोगे। बट स्टिल अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे वी आर बुलिश राइट नाउ, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे डाउनवर्ड मूव होगा कल के लेवल के बाद। हमें 40 पॉइंट यहाँ पे हाईएस्ट 70 ही नहीं 40.84 अभी डेली चार्ट पे हमें देखने को मिला है। कल के दिन मैंने आपको जरूर कहा था कि इस लेवल से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने ये कहा था कि 40 के बिलो अगर जाता है तभी न्यू एंट्री प्लान करना, अदरवाइज यहाँ पे फर्दर अभी मोमेंटम अपसाइड भी जा सकता है। तो यहाँ पे जरूर अभी हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है डोमिनेंस चार्ट, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो जब तक कोई भी चीज़ 1 आवर के चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे चीज़ें कंफर्म नहीं होती तब तक आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जरूर हमें रिजेक्शन मिलेगा, बट याद रखना हमें 40.14 का लेवल ब्रेक करना होगा टूवर्ड्स टू सो मतलब नीचे का मोमेंटम अगर हमें डोमिनेंस चार्ट पे दिखाना है, जिसका बेनिफिट जरूर बीटीसी पेयर में बाकी के ऑल्ट कॉइन में होगा। लेकिन फिलहाल इथेरियम का चार्ट क्या कह रहा है, इथेरियम का चार्ट क्विकली से रिकवर करता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दी से बिटकॉइन के चार्ट पे देख लेते हैं। बिटकॉइन भी 38,000 के आसपास ही चल रहा है अभी, लेकिन इथेरियम जो है क्विकली से बीटीसी चार्ट पे अभी रिकवरी देता हुआ दिख रहा है। अभी हमने लोएस्ट जो है 0.072 तक रीटेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे कल या परसों के कैंडल के बाद मैंने आपको कहा था कि इस लेवल पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो वी माइट सी फर्दर डाउनवर्ड मूव। अभी इस वक्त 0.0738 तक हम चले गए हैं, यहाँ पे सपोर्ट है, इसी वजह से क्विक रिकवरी दिखा, और इसी वजह से डोमिनेंस चार्ट भी आपको चेंज होता हुआ दिखा। 1 आवर के चार्ट पे क्विक से रिकवरी इसी वक्त इसी आवर में पिछले कुछ मिनट्स में देखने को मिला है हमें, जो कि एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अब हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 0.0742 के आसपास, वहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा क्या हम जल्दी से लॉन्ग पोजिशन बना पाते हैं। 4 आवर के चार्ट पे भी सेम चीज़ मैटर करेगा कि क्या हम 0.0748 के या फिर 0.075 के लेवल के अबव मेंटेन कर पाते हैं। अगर नहीं, वहाँ से फर्दर रिजेक्शन मिलता है तो वी आर गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड मूव। तो ये जो क्विक एक्शन होते हैं वो मार्केट में एक्सपेक्टेड होता है एक लेवल के डाउनफॉल के बाद। इथेरियम क्या कर रहा है, यूएसडी चार्ट पे बिल्कुल कॉपी कर रहा है बिटकॉइन को, और क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी गिर रहा है इसीलिए आपको डबल इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी इस वक्त जरूर 5.5% के डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है, लेकिन कुछ आवर पहले या कुछ मिनट्स पहले ये 7.5% डाउन मूव दिखा चुका था ऑलरेडी। अभी अगला सपोर्ट क्या कहता है, अगला सपोर्ट, क्योंकि हम ये लेवल ब्रेक कर चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि ये लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं और 2900 का तो पॉसिबल है उसके नीचे भी जाने का। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे साइडवेज एक्शन का, किस रेंज में, टुवर्ड्स 2700 से लेके जो करंट लेवल है उसके बीच में। अगर ये 2700 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी माइट सी लेवल अप टू $2,400, ये एक्सपेक्ट करना। अगर बिटकॉइन जो है $3,800 $38,000 का लेवल क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, और मैं जो आपको बोल रहा हूँ मार्केट में हमें किसी भी हाल में क्लोजर 38,000 ही नहीं, जबकि हमें कम से कम चाहिए एटलीस्ट 40,000 के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, और आने वाले डेज और बुरे हो सकते हैं, स्पेशली अगला आने वाला 1-2 महीना। लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट
वाकई अगर देखोगे तो ये वापस से उसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है जो अभी रिसेंटली हमने मई का जो टॉप जोन था। तो ये सपोर्ट लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही जो है 2021 के जनवरी का मंथ भी है। तो यहाँ पे मैं जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ 40,000 से बाउंस बैक, लेकिन अभी जरूर हमारे अगेंस्ट बना हुआ है। तो अगेंस्ट जब तक बना हुआ है तब तक मैं कहूँगा आप ट्रेड मत ओपन करो। और याद रखना, अगर 38,600 या उसके बिलो डेली क्लोजर मिलता है तो गाइज आप रेडी हो जाना टूवर्ड्स 35,000 एटलीस्ट जाने के लिए कम से कम। और ये चीज़ जो है आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी देता है अगर आपको दोनों साइड मार्केट को ट्रेड करने आता है। अदरवाइज नहीं आता है तो आपको पहले सीखना है, उससे पहले आपको कुछ करना नहीं है, सेफ साइड बने रहना है, तो मेंटेन रह सकते हो मेरे हिसाब से। आप अगर मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं अभी जस्ट और जस्ट या तो न्यू एंट्रीज ले रहा हूँ, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में। ऑल्ट कॉइन में मैं मेरा कंडीशन सिंपल है कि मैं जरूर डोमिनेंस चार्ट फॉलो करता हूँ, लेकिन साथ साथ बिटकॉइन का चार्ट भी फॉलो करता हूँ। बिटकॉइन यहाँ पे जरूर मुझे लेस प्राइस में अगर दिखता है तो मैं उस पर परचेजिंग करूंगा रैदर देन मैं ऑल्ट कॉइन में जाऊँ, अनलेस अनटिल मेरे प्रॉमिसिंग ऑल्ट कॉइन के जो चार्ट्स हैं वो दिख रहा हो, अनलेस अनटिल। अदरवाइज क्योंकि इथेरियम यहाँ पे सफर कर रहा है तो आई कैन सी कि ये लेवल, अगर जो लेवल पे अभी हमें ये ब्रेक करते हैं तो ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा सफ़र कर सकता है। तो इट्स बेटर टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन रादर देन ऑल्ट कॉइन्स। तो ये है मेरा फंडा। लेकिन फिलहाल वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, स्पेशली इस वक्त जब हम ये 40,000 का लेवल ब्रेक कर रहे हैं। तो गाइज इसी के हिसाब से आपको बिहेव करना है। क्या बुल रन खत्म हो जाएगा यहाँ पे? तो मेरा आंसर अभी भी होगा नहीं, नहीं होगा। लेकिन प्राइस रेंज हमारा फर्दर और नीचे जा सकता है अगर ये करंट पोजीशन हमने ब्रेक कर दिया 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 डे के चार्ट पे। तो ये चीज़ों पे, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब मैं ले लेता हूँ आप लोग के क्विकली से कमेंट, क्योंकि आज के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अगले 5 मिनट में क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग लाइव हो, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है तो प्लीज़ आप जरूर वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों के क्वेरीज आप पूछ सकते हो इस वक्त। अभी मैं जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा मैं जल्दी से उसे देखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ जो लास्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं। संजय भाई, बुल और बियर टेम्पररी जरूर 40,000 का लेवल ब्रेक कर दिया तो वन डे के चार्ट पे यस, दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर बुल। लेकिन वीकली चार्ट वी आर नॉट लुकिंग गुड, बट स्टिल पोजिशनिंग वाइज, फंडामेंटल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, चार्ट पैटर्न तो नहीं कहूँगा हमारे सपोर्ट में है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल कह दूँ या फिर ऑन चेन एनालिसिस क्लियर कट से कि यार दिस इज बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब माइनर्स जो हैं कहीं ना कहीं लॉस में आएंगे जब ये इस करंट पोजीशन में बिटकॉइन चल रहा है। 38,000 के लेवल के बिलो माइनर इज गोइंग टू बी, आप कह सकते हो कि निगेटिव होंगे। और निगेटिव होने का मतलब है कि वो जो है जरूर उसको सेल ऑफ नहीं करेंगे, वो अपने बिटकॉइन को सेल ऑफ नहीं करेंगे। डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है थीटा का चार्ट क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेता हूँ यार। जो मैं इस वक्त कहूँगा आपको चार्ट पे, वो याद रखना कि ये सारा कुछ बिटकॉइन के ऊपर आपको देख के ही करना है। एफटीटी के चार्ट जरूर खुला हुआ है, लेकिन कल भी मैंने आपको कहा था कि इस जगह से रिजेक्शन मिल सकता है। फिलहाल साइड रिजेक्शन चल रहा है। एनीवे चलते हैं थीटा के चार्ट पे। थीटा भी अभी आपको देखते हैं थीटा का चार्ट क्या कहता है। अभी रिसेंटली मैंने कवर किया था और यहाँ पे अभी अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है थीटा का चार्ट। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी डोमिनेंस चार्ट हमें थोड़ा सा क्विक मोमेंटम दिखाया। और इसमें अगर वॉल्यूम वाइज देखोगे तो अभी रिसेंटली देखो यही हुआ है जो इथेरियम के साथ हो रहा है। तो अभी जो भी पैनिक मोमेंटम हो रहा है ना, वो हो सकता है कि एंड ऑफ द डे कोई फर्क ही ना पड़े, कुछ ऐसा ही दिख जाए जहाँ पे था ओपन वहीं पे कैंडल ओपन हो जाए। आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग लेते हो, अगर प्लान करते हो या फिर आपको आता है ट्रेडिंग करना, तो जरूर आपके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं, ऐसे सिचुएशन अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ओवरऑल अभी थीटा का चार्ट मैं आपको लेके चलूंगा सबसे पहले वीकली चार्ट पे, जो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि ये लेवल ब्रेक करे। अगर मैं सेफली एंट्री लूँ तो कौन सा लेवल? 0.0001138 या 40 के लेवल के आसपास अगर ब्रेक करता है वीकली चार्ट पे, हम सपोर्ट ले लेते हैं तो वी आर गुड टू गो अपसाइड। आने वाले कई मंथ्स तक हम अपसाइड जाएंगे। नेक्स्ट जो टारगेट है वो मैं जरूर शेयर किया था प्रोबेबली, लेकिन नेक्स्ट टारगेट जो भी होगा वो होगा मेजर रेजिस्टेंस 0.0001261 के आसपास। वीकली चार्ट पे वी आर लुकिंग बुलिश। वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? वन डे का चार्ट
अभी भी इतना ज़्यादा मार्केट में पैनिक मोमेंटम के बाद भी ये अबव 60 RSI जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही बुलिश है। ये लेवल से अगर हमें रिजेक्शन नहीं मिलता है तो अगला टारगेट जो है आने वाले जो डेज हैं उसमें हमें 0.00012 के आसपास जाता हुआ दिख सकता हो सकता है ये मोमेंटम अगले 72 आवर्स में ही आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए ये लेवल के ऊपर जाना जरूरी हो जाता है। और 4 आवर का चार्ट अगर मैं देखूं क्विक आवर्स में तो जरूर अभी इस वक्त मोमेंटम निगेटिव बन गया था, लेकिन अभी फिर वापस से कैंडल ने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिखा दिया। तो जब तक हम 21 EMA के ऊपर हैं तब तक तो ओके है। अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं तो जरूर हम कंसोलिडेट करेंगे इस लेवल पे 0.0000986 के आसपास। एंड चांसेस की बात करूँ तो याद रखना, बिटकॉइन अगर सफ़र करता 38,000 का लेवल ब्रेक करता और बहुत तेज़ी से नीचे गिरता, ये सारे ऑल्ट कॉइन के चार्ट आपको नीचे जाते हुए दिखेंगे। डॉलर में तो फिलहाल भी जाते हुए दिख सकते हैं आपको चार्ट पे, लेकिन BTC पेयर में मैं जो लेवल बता रहा हूँ वो लेवल अगर क्रॉस करता है तो ज़रूर ऐसा ही पैनिक मोमेंटम फिर से आ सकता है और ये इसको फर्दर वापस लेके जा सकता है 0.0000950 के आसपास। तो ये अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हो शॉर्ट टर्म में कोई, तो आप इस जगह पे बिड लगा के रख सकते हो। गारंटेड नहीं है जाना, लेकिन यहाँ पे अगर बिटकॉइन रिकवरी दिखा देता 40,000 या फिर उसके ऊपर तो ज़रूर ऐसा कुछ पॉसिबल ना हो। लेकिन फिलहाल इस वक्त एक चांस जरूर बनता है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है फर्दर मोमेंटम जरूर मार्केट में आया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ग्रीन लाइन जो है अपना हाइयर लो बना रही थी, अब लोअर लो बनाएगी इस कैंडल के क्लोजर होने के बाद। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगले 10 मिनट के बाद अगर हम कैंडल यहीं पे क्लोज कर लेते हैं इसी जगह पे तो डेफिनेटली लोअर लो बनाएगा। दैट मीन्स वी कम बैक टू दीज लेवल, पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में। एंड डेफिनेटली ओवरऑल वीकली चार्ट पे बुलिश है, तो वन डे के चार्ट पे भी मैं कहूँगा कि अभी टारगेट जो है अगला 1200.00012 के आसपास आपको जाता हुआ दिखेगा। और जब भी थीटा की बात करता हूँ तो टी फ्यूल ऑल्ट कॉइन पे भी सिमिलर वे में आपको दिख सकता है। बुलिश डाइवर्जेंस ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट, वीकली चार्ट, व्हाई यू आर इग्नोरिंग दैट ब्रो? तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। वीकली चार्ट क्लोजर होने दो, एंड आपको अगर ऐसा बुलिश डाइवर्जेंस नहीं दिखा है पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले भी ऐसा बुलिश डाइवर्जेंस आया हुआ है हमें, लेकिन वो प्ले आउट नहीं करता। और उसका मेन इंपॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो ये होता है क्योंकि वीकली चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस हो या फिर बेयरिश डाइवर्जेंस हो, टाइम लेता है, बहुत सारे वीक ले लेते हैं उसको कंफर्म होने में और मतलब उससे प्ले आउट होने में, और उससे पहले एक रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ वीकली चार्ट पे जरूर लॉन्ग टर्म में चीज़ें जरूर होती है, और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें हमारे अगेंस्ट ही जाने वाला है 2022 में, इस चीज़ को समझो। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम आएगा जो कि हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन को होल्ड करना। बिटकॉइन अगर होल्ड नहीं करता है तो वो मोमेंटम जल्दी आएगा, बिटकॉइन अगर होल्ड करता है तो वो मोमेंटम हमें हो सकता है 2022 एंड तक आते आते दिखे मोस्ट प्रोबेबली। बट वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग गुड, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आप देखोगे, मंथली चार्ट पे भी आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ कंसोलिडेट हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद प्राइस क्या ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, ऐसा कई बार हमें चार्ट पैटर्न पे देखने को मिलता है। लेकिन इतने ज़्यादा बार हमने इसको हिट किया तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस लेवल को अगर हम ब्रेक करें तो ज़रूर हमें प्ले आउट करता हुआ दिखेगा, और वन डे के चार्ट के बेसिस पे ही वीकली चार्ट बनता है। फिलहाल हम अगर ये लेवल से रिजेक्ट होते हैं तो हम सेफ हैं, और आने वाले कम से कम जो है 4-8 हफ्ते हमारे लिए अच्छे होने वाले हैं। उसके बाद की बात बाद में करूंगा। तो ये होता ओवरऑल जो मेरा जो एनालिसिस है, ठीक है, वीकली चार्ट पे। और अगर आप देखोगे मंथली चार्ट पे तो इनफैक्ट तो वो भी मैंने आपको दिखाया डोमिनेंस के चार्ट पे, ऐसे बिटकॉइन के चार्ट पे भी आप वीकली चार्ट देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हम ब्रेक कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाएगा। वो होने के लिए वो लेवल, बिटकॉइन का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली होता हुआ दिखेगा। और वीकली चार्ट पे अभी क्या कर रहा हूँ, वही कर रहे हैं, 10 EMA रीटेस्ट कर रहे हैं। और 10 EMA मैं आपको अभी देखो, आप चार्ट को ये चीज़ वीकली चार्ट पे बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन अभी आपका नज़र इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी ये अपसाइड जा रहा है। और मैं आपको वीक के स्टार्टिंग में ही कहा था कि वर्स्ट केस में 10 EMA तक भी जा सकता है, वो ऑलरेडी लेवल रीच हो गया, उसके बाद से हमें अभी रिजेक्शन मिल रहा है। तो वी आर ऑन ट्रैक, उसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं डाउट है। आपको डाउट है तो ज़रूर आप उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से वी कैन स्पेंड सम मोर टाइम, या फिर हम रिजेक्ट लेते हुए दिख सकते हैं। तो दीज आर माई एनालिसिस, वट योर थिंकिंग, आप जरूर कह सकते हो।
बिटकॉइन का बॉटम कहाँ होगा वर्स्ट केस में मैंने आपको बता दिया 35,000। अगर ये करंट लेवल ब्रेक कर देता है 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 डे के चार्ट पे, तो हम 35,000 के बिलो भी जाते हुए देख सकते हैं, एटलीस्ट नियर बाय शॉर्ट टर्म में आने वाले 1 महीने के अंदर। यहाँ पे लवर बॉय बोल रहे हैं विट का बता दीजिए, वेट का चार्ट क्या कहता है। वेट का चार्ट अभी रिसेंटली हमने लिया था एंड अगर मैं देखूँ वेट का चार्ट क्या कह रहा है, क्विकली से देख लेते हैं। तो वेट का चार्ट अभी और फर्दर रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, 1 डे के चार्ट में क्लियर कट है। बट सपोर्ट वाइज क्या कह रहा है, पैटर्न वाइज क्या कह रहा है, पैटर्न वाइज वी आर टेकिंग सपोर्ट एंड जो हम रिजेक्शन है ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट लेवल से नीचे काफ़ी ज़्यादा हद तक हम नीचे आ चुके हैं। लेट मी ड्रॉ द रीसेंट जो अभी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, अगर मैं उसको कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे ज़रूर हमें एक चीज़ देखने को मिला है कि करंट अगर बॉटम देखूं तो ज़रूर हम गोल्डन रेशियो के नीचे बने हुए जो रिसेंटली जो पीक आया, तो ये फर्दर जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है वी माइट गो अप टू 140 सतोशी, वी माइट गो अप टू 140 सतोशी। या तो विक हो सकता है या फिर क्विकली हमें देखने को मिल सकता है रिजेक्शन। और जहाँ तक बात है ओवरऑल वीकली चार्ट पे, इस वक्त ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, 3 वीक से हम इसी जगह पे सस्टेन कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा 21 EMA जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है एंड इस लेवल को हम सपोर्ट नहीं एज ए रेजिस्टेंस बिहेव कर रहे हैं। तो अगला सपोर्ट मैंने आपको बताया 140 सतोशी हो सकता है। तो आई एम नॉट थिंकिंग कि अभी शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है, बट हाँ अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो आपको एक आध अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, बट ओवरऑल वीकली चार्ट पे एंड 1 डे के चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल राइट नाउ। बट यहाँ पे एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और 140 से लेकर 145 के आसपास बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इससे जब भी इस रेंज में जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए वेट कर सकते हो। सर लिंक लेना कैसा होगा अभी, अब्दुल जी बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ जब एक इंपॉर्टेंट लेवल बिटकॉइन ब्रेक कर दे तो बिटकॉइन लेना बेटर होता है रादर देन ऑल्ट कॉइन। अगर फ्रेश मनी की बात करो, अगर आपके पास BTC है तो ज़रूर आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेनलिंक का एक बार डेटा ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि चेनलिंक जो है काफ़ी अच्छा स्पाइक लिया है और उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए वो नीचे आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है था और इसकी बात भी मैंने आपको कही हुई थी। लेकिन कंडीशन याद रखना, ये लेवल को नहीं ब्रेक करना है, 0.00050 के आसपास का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर से वीकली चार्ट पे हम कह सकते हो उसी रेंज में चले जाएंगे जिस रेंज में हमें नहीं जाना था। ऑल दो 21 EMA जो हमारा वीकली चार्ट पे है वो 0.00051 के आसपास ही क्लोजर मिलना चाहिए। वीक वाइज हम नीचे जा सकते हैं लेकिन क्लोजर हमारा इस लेवल पे होना चाहिए। अगर इसके बिलो क्लोजर मिलता है अगले वीक हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए, तब मैं कहूँगा कि एंट्री वापस से लो। ऑल दो मैंने एंट्रीज आपको इसी जगह पे बताया था चेन लिंक में, अगर आप टेलीग्राम फॉलो कर रहे हो, और उसके बेनिफिट भी आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे अच्छा खासा रैली देखने को मिला था और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि यार स्टॉप लॉस लगा के रखो। इस वक्त जरूर चेन लिंक आने वाले 4-5 दिन आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा या फिर वर्स्ट के सिनारियो इस लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिखेगा, जो कि 0.00044 का लेवल है शॉर्ट टर्म में। एंड ऑब्वियसली अगर चार्ट वाइज बोलूँगा तो चार्ट वाइज बोलोगे तो यस काफ़ी नीचे हम जरूर बन गए, लेकिन और ज़्यादा अभी मोमेंटम नीचे आ सकता है जिसके चांसेस हैं, और इसमें प्राइस रेंज ज़्यादा कंसोलिडेट होगा रादर देन ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने के बजाय। तो इस चीज़ को समझ के चलना होगा आपको। BTC पेयर में मैंने आपको बता दिया। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए ऑल्ट कॉइन पे। आई थिंक ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन बाप है, बाप अगर सही नहीं परफॉर्म करेगा तो बेटे लोग कुछ नहीं करेंगे। इस बात को समझो, मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ कि बिटकॉइन में आपको देखना होगा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम ब्रेक ना कर पाएँ, और अभी इस वक्त हम वाकई वो इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने क्या अपडेट दिया, अगर आप लाइव अभी ज्वाइन किए हो तो ज़रूर इसका रिकॉर्डिंग वर्जन देख लेना। लेकिन जो ये लेवल है 38,600 से लेके 800 का लेवल, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए 4 आवर के चार्ट पे। एंड और डेफिनेटली जो है 2.5 मिनट में हमारा 4 आवर का चार्ट क्लोजर होने वाला है, यानी कि हम इस चार्ट के बिलो क्लोजर लेने वाले हैं। तो अगला जो 4 आवर का कैंडल है हमें क्विकली से रिवर्सल चाहिए। अगर नहीं ले पाते हैं वी माइट सी गो अप टू बिलो 35,000 भी, लेकिन उसकी बात मैं ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ तब कहूँगा जब मैं डेली चार्ट पे देख लूँ क्लोजर। फिलहाल अगले 2 मिनट में ये कैंडल क्लोज होने वाला है, चांसेस हैं कि यहाँ पे ये क्लोज होने के चांसेस हैं
इनफैक्ट 2 मिनट में अगर ये अपसाइड चला जाता है तो वी आर नॉर्मल, बट अगर 38,800 के बिलो या 600 के बिलो क्लोजर लेता है तो अगले 4 आवर की कैंडल में हमें बाउंस चाहिए, और वो बाउंस मिलता हुआ हमें दिखेगा भी। मोस्ट प्रोबेबली हम 39,000 के लेवल को रीटेस्ट करेंगे, पहला जो होगा हमारा, जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म में अभी आपको बता दिया है। और EMA रिबन भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ खास सिग्निफिकेंस मूव नहीं दिख रहा है, निगेटिव साइड होता हुआ दिख रहा है। तो ज़रूर यहाँ पे सपोर्ट रीटेस्ट कर रहे हैं हम, एंड रीटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक देखेंगे वापस से 39,500 इज़ नो आवर नेक्स्ट जो हमें रेजिस्टेंस देगा, एंड उसके बाद डेफिनेटली 40,000 का लेवल इज़ द लक्ष्मण रेखा, जिसको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए था, जो हमने कर दिया है। और ये चीज़ आपको कंसीडर करना होगा कि यहाँ पे अगर बिटकॉइन इस लेवल को मेंटेन करता तो कोई भी दुनिया का ऑल्ट कॉइन क्यों ना हो, वो सभी के सभी आपको वर्स्ट परफॉर्म करता हुआ दिखा सकता है आने वाले डेज में, जब तक बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल पे वापस से रिकवर ना कर जाए। तो होपफुली अगर आप लेट से स्ट्रीमिंग ज्वाइन किए हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ऑफलाइन मोड में जरूर देख लीजिएगा पूरा, तभी उसके ऊपर एक्शन लीजिएगा जो भी मैंने अभी आपको ऑल्ट कॉइन के ऊपर बताया। तो फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही रखते हैं गाइज। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको जो है काम आए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम आता है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।